तो टोक्यो ओलंपिक का डे 7 आज फिनिश हो गया है और डे 7 में इंडियन एथलीट्स का परफॉर्मेंस क्या है आज हम इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मनु भाकर। मनु भाकर कंपीट कर रही थी 25 मीटर एयर पिस्टल में और वो आज टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। टोक्यो ओलंपिक से उनका एग्जिट हो चुका है। मैं उनके पॉइंट्स की बात करूं तो उन्होंने कल 292 पॉइंट्स स्कोर किए थे और उनकी पोजीशन कल 5th पोजीशन थी। आज उन्होंने 290 पॉइंट्स स्कोर किए और ये आउट ऑफ 300 मैं बता रहा हूँ आपको। और उनकी जो ओवरऑल टैली आई है वो आई है 592 पॉइंट्स आउट ऑफ 600 और वो भी इस देश से बाहर हो चुकी हैं। 15th पोजीशन पे उन्होंने फिनिश किया था। टॉप 8 को फाइनल में जाने का चांस मिलता है लेकिन उन्होंने 15th पोजीशन पे फिनिश किया तो वो टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। राही सरनोबत वो भी टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। वो भी 25 मीटर एयर पिस्टल में compete कर रही थी। उनके पॉइंट्स 573 थे आउट ऑफ 600। तो ये दोनों सबसे पहले भारत को सुबह सुबह आज सेटबैक लगे, दोनों टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गए, मनु भाकर और राही सरनोबत। अब हम बात कर लेते हैं एथलेटिक्स की। तो एथलेटिक्स में 3000 मीटर स्टेपल चेस रेस में अविनाश साबले compete कर रहे थे और उन्होंने 7th पोजीशन पे फिनिश किया है। उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिया लेकिन वो भी टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। उन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया, 8 मिनट 18 सेकेंड लिए उन्होंने रेस को कंप्लीट करने में, लेकिन फिर भी वो टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। 7th पोजीशन पे उन्होंने फिनिश किया था। अब हम बात कर लेते हैं इसी एथलेटिक्स में इंडियन नेशनल होल्डर जो कि आपको पता है दूती चंद वुमेन, उन्होंने भी 100 मीटर रेस में compete किया था और उनकी 7th पोजीशन आई है। 11.54 सेकंड्स लगे उनको और वो भी टोक्यो ओलंपिक से अब बाहर हो गई हैं। तो ये भारत के लिए एथलेटिक्स में एक तरीके से सेटबैक की तरह है। अब हम बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग में लोवलिना बोर्गोहेन जो कि compete कर रही थी 64-69 kg बॉक्सिंग कैटेगरी में, उन्होंने फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन चाइनीज ताइपाई चेन चेन 9 को 4-1 से हरा दिया है। शुरुआत से ही वो बहुत ही अग्रेसिव लग रही थी और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने आसानी से अपने तीनों राउंड जीते और 4-1 से उन्होंने चाइनीज ताइपाई को हरा दिया है। इसी के साथ साथ वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप सेमीफाइनल में हार भी जाते हैं फिर भी आपको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई हैं। उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला मेरे ऊपर प्रेशर था लेकिन अब मैं प्रेशर फ्री होके खेलूंगी बिकॉज अब मेरा एक मेडल एश्योर हो गया। तो भारत को दूसरा मेडल आज एश्योर हो गया। सेमीफाइनल में चली गई हैं लोवलिना बोर्गोहेन और अब देखते हैं वो सेमीफाइनल में कैसा परफॉर्म करती हैं। इसी में जो compete कर रही थी सिमरनजीत कौर, जो इनका मेडन ओलंपिक था और राउंड ऑफ 16 का मैच था, आज वो भी अपना मैच हार गई हैं। 5-0 से सुडापोन एस ने उनको मैच हरा दिया है और वो राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई हैं और इसी के साथ साथ टोक्यो ओलंपिक से भी उनका एग्जिट हो गया। तो जहां बॉक्सिंग में एक तरफ लोवलिना जो है वो सेमीफाइनल में प्रवेश करी है, वहीं पर सिमरनजीत कौर का टूर्नामेंट एग्जिट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं आर्चरी। आर्चरी में दीपिका कुमारी आज अपना क्वार्टर फाइनल का मैच हार गई हैं। सबसे पहले सुबह सुबह उनका मैच था राउंड 1 ऑफ 8 एलिमिनेशन, वो मैच उन्होंने आसानी से जीता और शूट ऑफ में जाके जीता, वो भी उतना कॉम्प्लिकेटेड मैच हो गया था। शूट ऑफ में उन्होंने एक 9 पॉइंटर मारा और वो मैच जीत गई। अब हम बात कर लेते हैं आर्चरी की। तो आर्चरी में दीपिका कुमारी जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं और अपना क्वार्टर फाइनल का मैच उन्होंने हार लिया है। क्वार्टर फाइनल में उन्हें कोरिया की एन सेन ने 6-0 से हराया। जी हाँ, तीनों सेट लगातार हरा दिए। उन पे प्रेशर शुरुआत से दिख रहा था। 7 पॉइंटर सबसे पहले उन्होंने 2 मारे। 7 पॉइंटर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको पता है, कम बैक करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन पर प्रेशर साफ दिख रहा था, नर्वसनेस दिख रही थी और वो अच्छे से निशाना भी अपना नहीं लगा पा रही थी। और दूसरी तरफ एनसेन की बात करें तो वो 2 गोल्ड मेडल तो पहले जीत चुकी हैं इसी टूर्नामेंट में, आपको पता है मिक्स्ड में जीत चुकी हैं वो। उन पे तो कोई प्रेशर ही नहीं था। उन्होंने सबसे 10-10-10 फर्स्ट राउंड में क्लियर कर दिया था कि मैं यहाँ ऐसे नहीं आने वाली। उन्होंने एनसेन ने हरा दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दीपिका कुमारी पहली वुमेन थी जो आर्चरी में क्वालिफाई किया था इंडिविजुअल में उन्होंने क्वार्टर फाइनल में और वो टोक्यो ओलंपिक्स में बाहर हो गई। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी दीपिका कुमारी से कि वो सेमीफाइनल में जाएंगी और फिर भारत के लिए मेडल ला पाएंगी, लेकिन दीपिका कुमारी एग्जिट हो चुकी हैं। अब उनके जो हस्बैंड है अतानु दास, उनका भी कल मैच होगा। अब देखते हैं उनसे क्या उम्मीद रहती है, पर दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं वुमेन्स हॉकी की। तो वुमेन्स हॉकी का आज का दिन बहुत अच्छा रहा। उनका आज आयरलैंड से मैच था और आयरलैंड को उन्होंने 1-0 से हरा दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वुमेन्स हॉकी शुरुआत के अपने तीनों मैचेस हार चुकी है। उनका एक मैच और बचा हुआ है। अगर वो मैच वो जीतेंगी तभी वो क्वार्टर फाइनल में जाने के उनके चांसेस हैं, अदरवाइज वो भी एग्जिट हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक्स से। तो वुमेन्स हॉकी के लिए आज का दिन अच्छा रहा और उन्होंने 1-0 से आयरलैंड को हराया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर उनको क्वार्टर फाइनल में जाना है तो उनको नेक्स्ट मैच भी जीतना पड़ेगा।
अब हम बात कर लेते हैं मेंस हॉकी की। तो मेंस हॉकी का दबदबा आज भी कायम रहा और उन्होंने जापान को एक तरफा 5-3 से हराया। एक तरफ तो स्कोर 4-1 भी चल रहा था, पर 5-3 से उन्होंने जो स्कोर लाइन है 5-3 से उन्होंने जो हरा दिया है जापान को, और उन्होंने क्वार्टर फाइनल के लिए तो पहले ही उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। अब उन्होंने इस जो उनके 5 मैचेस हुए हैं उस 5 मैचेस में से उन्होंने एक हारा है ऑस्ट्रेलिया से। पहला मैच आपको पता है जीता था उन्होंने न्यूजीलैंड से, ठीक है। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। तीसरा मैच उन्होंने स्पेन में कमबैक किया और 3-0 से हराया। चौथा मैच अर्जेंटीना को 3-1 से हराया और आज जापान को भी उन्होंने 5-2 से हरा दिया, 5-3 से सॉरी। तो मेंस हॉकी जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। और आपको एक बात और बताओ, 1980 के बाद से अभी तक हॉकी में मेडल नहीं आया। 2000 आपको पता है हार्ट ब्रेक था तो वो हम हार गए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मेडल आ सकता है हॉकी की तरफ से, और फाइनली क्वार्टर फाइनल में तो वो चले गए हैं। तो मेंस हॉकी के लिए आज का दिन अच्छा रहा, वुमेन्स हॉकी के लिए भी आज का दिन अच्छा रहा। मेंस हॉकी क्वार्टर फाइनल में जा चुके हैं, वुमेन्स हॉकी का एक मैच बचा है, अगर वो जीतते हैं तो क्वार्टर फाइनल में जाएंगे, अदरवाइज उनकी भी वहां से एग्जिट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं आज के सबसे अच्छे मैच की, बैडमिंटन में क्वार्टर फाइनल मुकाबला था पीवी सिंधु का जापान की एकाने यामागुची से। तो वो बहुत ही तगड़ा मैच हुआ और पीवी सिंधु ने मैच जीत लिया है। जी हाँ, पीवी सिंधु ने मैच जीत लिया है 21-13, 22-20 से उन्होंने अपना मैच जीता। एक तरफ जो लास्ट राउंड था उसमें स्कोर लाइन चल रही थी 18-20, ऐसा लग रहा था पीवी सिंधु हार जाएंगी, लेकिन उन्होंने कमबैक किया और 22-20 स्कोर लाइन हो गई और पीवी सिंधु ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया है और अब वो चली गई हैं सेमीफाइनल में। लेकिन दोस्तों सेमीफाइनल में जो उनका मुकाबला है वो वर्ल्ड नंबर 1 से है, वर्ल्ड नंबर 1 से। वो मुकाबला थोड़ा सा टफेस्ट हो सकता है। कल है वो मुकाबला 2:30, तो पीवी सिंधु से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं सभी को, बिकॉज आपको पता है 2016 में रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लेके आई थी। तो क्या इस बार मेडल का कलर चेंज होना चाहिए भाई। सभी देशवासियों को उम्मीद है कि पीवी सिंधु बहुत ही बढ़िया आज खेल रही थी। ऐसा लग रहा था मैच नहीं, बहुत ही इतना बेहतरीन मैच हुआ। आप जाके उसके हाईलाइट ज़रूर देखना। पीवी सिंधु का मैच था जापान की एकाने यामागुची से, उसकी हाईलाइट आप ज़रूर देखना। पीवी सिंधु चली गई है जी सेमीफाइनल में। अब देखते हैं सेमीफाइनल कल है, क्या परफॉर्मेंस आती है। अगर जीत गई तो फिर से सिल्वर मेडल तो कम से कम आएगा ही, और अगर हार गई तो देखते हैं उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल के लिए क्या होता है। तो यही थे आज की न्यूज़, आज का पूरा शेड्यूल, एथलीट्स के क्या रिजल्ट आया मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चीयर फॉर इंडिया हमें ज़रूर करना है, छोड़ना नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।